डिस्कशन करूंगा। लखनऊ में फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, एक होता है भारतीय, तो येलो कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मैं दूसरा कलर लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिखेगा ही। एक है आपका भारतीय, एक है आपका केंद्रीय, एक है आपका राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र। देखिए, अब यहां बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये बताइए, लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है या फिर आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। तीनों बात एक है मेरे भाई, चाहे भारतीय गन्ना अनुसंधान हो, चाहे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान हो, चाहे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान हो। देखिएगा, इसको अलग से पेज पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको पीडीएफ में नहीं नोट किया हूं, जो मैं मैपिंग में बताऊंगा ये मैप में होगा, ये पीडीएफ में इसके अलावा होगा। तो पीडीएफ वाली चीजों को अगर आप कहीं नोट कर लेंगे तो वो आपको करेगा। तो ध्यान दीजिएगा पीडीएफ का, अच्छा कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ का नोट्स अभी मिलेगा क्या, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं आज बात करता हूं। कई बच्चे और भी इस बात के लिए मैसेज कर रहे थे, अगर ये हल्का सा भी कहीं पॉसिबल ऐसा हो पाया कि इसको आपको डाउनलोड कर लिया जा सकता है, तो इसको भी मैं ऐप पे भेजने का प्रयास करूंगा, अपनी मैपिंग को भी। वैसे 2-3 मैपिंग हो चुकी है, वो भी शायद उसको उन्होंने किया है ऐसा, अगर हो जाएगा तो मैं मैपिंग भी भेज दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल अमित पोरवाल जी, अच्छा आप हैं? हाँ हाँ, आप भी यूपी स्पेशल में हैं, पूछ सकता है। अभी करंट अफेयर में उन सारी जो नई योजनाएं जुड़ी हुई है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभ्युदय योजना, हाँ अभ्युदय योजना पूछ सकता है उसमें। चलिए, तो चाहे भारतीय गन्ना अनुसंधान, चाहे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, चाहे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, ये तीनों एक ही बात है, और ये तीनों गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। लेकिन यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका शाहजहांपुर, ये कई बार दिक्कत होती है। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर पर राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद है। ये कहां पर है आपका? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहांपुर में है। अब 4 क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, लेकिन अब गलतियां नहीं करिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये तीन के तीनों कहां पे होंगे? लखनऊ में होंगे। ये तीनों आपके, अच्छा बच्चों की एक थोड़ा सा आपसे क्वेरी है कि ये जो हमारे मैपिंग है इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे और इसका पीडीएफ बन जाए तो बच्चों को ऐप पे चला जाए, इसकी मांग है, ये पॉसिबल है? सेम ऐसे, ठीक। तो देखिए भाई, अब आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये कहेंगे सर बहुत थोड़ा तेज चलिए, तो मैं मैप यहाँ गंदा बनाऊंगा, गंदा मतलब जल्दी जल्दी लिखूंगा, तो जल्दी जल्दी लिखूंगा तुरंत। हाँ पीपीटी 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 के फॉर्म देखिए, इसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, मैं पहले चीजें बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे उतना ही वादा करूंगा जितना मैं कर पाऊंगा, और ऐसा कोई वादा आपसे नहीं करूंगा जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा कि सर जो हम पीडीएफ स्क्रीनशॉट अलाउ कर सके, नहीं स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होगा, जो ऐप में ही सिस्टम नहीं, वो मैं कैसे कर सकता हूं? आपने कहा कि सर अगर मुझे ये मैपिंग मिल जाए जो आप बनाते हैं, जिसमें समझाते, तो हमारे लिए पढ़ना और आसान हो जाएगा। चलिए, ये भी सुविधा मैंने अभी भी आपसे बात कर ली। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितनी मेरी यूपी स्पेशल की क्लास होगी, जितनी मैपिंग में करूंगा, सारी मैपिंग की ये जो प्रिंट आउट होगा ये भी आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका प्रिंट आउट भी आप, प्रिंट आउट मतलब कि ये पीपीटी मिलेगी इसी फॉर्म में। अब ये मत करिएगा इसको डॉक्यूमेंट्स बना के दीजिए, हमें प्रिंट आउट निकाल के अलमारी में सजाना है, वो नहीं मिलेगा। पीपीटी इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ में भेज दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे साफ सुथरा लिखना पड़ेगा ताकि चीजों को आप समझ पाए। तो इसलिए बहुत ये मत करिएगा हल्का सा ठहरने लगता हूं कि सर थोड़ा तेज चलिए, आप लोग इधर ये भी प्रेशर बना देंगे। तो मैंने पहले ही कहा है, ये माइंड मेकअप बना के ही मेरी क्लास में बैठिएगा कि 20 से 25 लेक्चर सर के साथ मुझे चलना है, उससे ज्यादा चलूंगा नहीं। मिनिमम 20, मैक्सिमम 25, उसके बीच का ही क्लास आपकी होने वाला है, और उसके बीच कैसे खत्म करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं जैसे चलूं मुझे चलने दीजिएगा,
और मैं कोशिश करूंगा मैप में जो भी बातें मैं बताऊं मैं साफ सुथरे तरीके से बताऊं, ताकि ये पीपीटी जब आपको मिले तो उसमें कोई समस्या आपको ना आए। क्लियर? तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आप ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की बात की जाए तो ये आपका शाहजहांपुर होगा, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान या राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में होगा। तो गन्ना वाले 4 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। अगर यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कानपुर, अगर मैं कानपुर की बात करूं, ध्यान रखिएगा, तो क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, क्या राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर है, इसको भी देखते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय अनुसंधान चीनी अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो कई बार हम लोग कॉमन सेंस लगा देते, अच्छा गन्ना और गन्ने से चीनी बनता है, भाई वही संस्थान पूछा। नहीं नहीं नहीं, भारतीय गन्ना अनुसंधान अलग है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अलग है, लेकिन राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कहां पे होगा, कानपुर में होगा। और इसी कानपुर में दलहन दलहन शोध संस्थान है। क्या है? दलहन शोध संस्थान है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में दलहन शोध संस्थान भी आपका कानपुर में है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा, झांसी, जो आपको पहले ही पता है। झांसी में है घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र। क्या है? घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र, घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। और ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में है। कहां पर है? झांसी में है। इस बात को भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। उसके अलावा एक यहां वाराणसी में बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वाराणसी में आपका है साग भाजी अनुसंधान केंद्र, वेजिटेबल इंस्टीट्यूट जो वहां पर आपका है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये साग भाजी अनुसंधान केंद्र आपका वाराणसी में है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साग भाजी अनुसंधान संस्थान या केंद्र, ये आपका कहां पर है, ये वाराणसी में है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स एक आपसे पूछा जाता है एवियन, मतलब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है, इज्जत नगर बरेली। यहीं पर बरेली में एक डिस्ट्रिक्ट है, स्थान है इज्जत नगर। तो बरेली में आपका क्या है फ्रेंड्स, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, बरेली में आपका है, और बरेली के कहां पर, इज्जत नगर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इज्जत नगर कहां पर है, तो इज्जत नगर आपका बरेली में है। और इसी बरेली इज्जत नगर में आपका क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका एवियन या पक्षी अनुसंधान संस्थान, पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये आपका इज्जत नगर में है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है, यह पूछा जाता है और लिख दिया जाता है एवियन। एवियन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, चाहे एवियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर पूछे, चाहे आपका पक्षी इज्जत नगर पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछे, तो आपका कहां पर है, बरेली में है। उसके बाद पेपर टेक्नोलॉजी, ये आपका सबसे उत्तरी जिला जो है ये आपका सहारनपुर है। क्या है? ये सहारनपुर है। और इसी सहारनपुर में एक संस्थान है, संस्था जिसको कहा गया पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी। मैं मैपिंग में केवल वही समझा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी जो है आपका, ये यहीं पर है, कहां पर, सहारनपुर में। इन सब के अलावा अगर आपसे जब पूछ लिया जाए, कभी कभी एक पूछा गया कि जब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाए उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो आपका आंसर होगा बरेली। और जब पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो आंसर हो जाएगा मथुरा। ये अलगाव होता है, कई बार हमने आपसे गलतियां हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। आपका यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से लगा हुआ था, क्या नाम था, मथुरा। और इसी मथुरा में क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र,
कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसी पशु चिकित्सा केंद्र को रट लेते हैं। नहीं, ऐसे रटेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। जब पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तब तो आपका यहां हो जाएगा केंद्र कहां पे, मथुरा में। लेकिन पूछा जाए भारतीय पशु, क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तब इज्जत नगर बरेली, यहीं पर बरेली में आपका क्या हो जाएगा। मैं रेड कलर से मेंशन कर दे रहा हूं ताकि कंट्रास्ट में रहे, आप इसको समझ पाए। देखिए इसी धारा में है ये, और मैं यहां लिख दे रहा हूं भारतीय, क्या लिख रहा हूं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पर है, बरेली में है। और एक इंपॉर्टेंट और मैपिंग में लिखूंगा, बाकी सब मैं पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको और बताना चाहता हूं मैप के माध्यम से, वो है आपका महोबा। महोबा, महोबा आपका यहां पर है फ्रेंड्स। इसको मैं अलग कलर से करता हूं, ब्लैक से कर देता हूं। महोबा, ये महोबा आपका यहीं पे आएगा फ्रेंड्स। और महोबा में है पान अनुसंधान संस्थान। कौन सा, पान अनुसंधान संस्थान जो है आपका, ये आपका महोबा में है। और मुझे ये भरोसा है कि मैपिंग के साथ पढ़ते पढ़ते चीजों को केवल आप पढ़ ही नहीं रहे होंगे, सारी चीजें आपको तैयार भी हो रही होंगी। तो ध्यान रखिएगा। अब मैं एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूं, जो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे, उसके बाद फिर मैं चर्चा करूंगा जो इसके आगे के हैं। एक बार इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं जल्दी से नोट करिए। आपके साथ ही रेगुलर रहेंगे सर जब तक पीसीएस में फतेह नहीं होता है। नहीं नहीं, जरूर होगा अमित पोरवाल जी, बिल्कुल होगा। चलिए जल्दी से आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं आगे का डिस्कस करता हूं आपसे। देखिए किसी एक फ्रेंड्स ने मुझे याद दिलाया कि सर बकरी अनुसंधान आपने नहीं बताया। अभी बहुत अनुसंधान है, मैं वीवीआई की बात कर रहा हूं। अभी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने केवल उन्हीं का डिस्कस अभी आपके साथ किया है, और किसी का डिस्कस मैंने यहां पर नहीं किया है। तो अभी बताते हैं, अभी बहुत सारे हैं। अभी आप देखिएगा, मेरा पीडीएफ देखिएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट है। तो इतने आपको मैंने बता दिया, एक बार मैं शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय अनुसंधान गन्ना अनुसंधान या राष्ट्रीय, ये तीनों एक ही बात है, अलग अलग है ही नहीं है। ये तीनों एक ही अनुसंधान संस्थान है। जब कभी भी आप लखनऊ जाते होंगे प्रयागराज से, तो आप पीजीआई को क्रॉस करने के बाद जैसे ही एंट्री करने वाले होंगे, पहले दाहिने हाथ पे आपको मिलेगा, वहां लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका कहां पर है, ये आपका लखनऊ में है। लेकिन उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये आपका शाहजहांपुर में है। दूसरा मैंने कहा कि आपके झांसी में क्या है, घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। फिर मैंने कहा पशु वाले में कंफ्यूजन होता है। पशु वाले में कंफ्यूजन क्या होता है, यदि पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है, तो हम तो बोलते हैं बरेली। लेकिन अगर पूछा जाए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मथुरा। और पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, ये बार बार पूछा जाता है, ये सहारनपुर में है। और मैंने कहा कि कानपुर में आपका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान या दलहन अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पर है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दोनों कानपुर में है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा कि आपका महोबा में पान अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। और वाराणसी में साग भाजी अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। ये तो आपकी मैपिंग में हुई, इसका पीपीटी में प्रोवाइड करा दूंगा, ये आप मैप अपने पास रखिएगा। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं इन सब के अलावा भी कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके। सारी चीजों को मैं पीडीएफ के माध्यम से दिखाता हूं, अब इसे याद करिएगा। जो जो मैं मैप में बताऊं वो आपके वीवीआई है, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी जितने और भी एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं पीडीएफ में दिखाऊंगा। सर आरओ के ऑफलाइन क्लास में जो आपका नोट्स था उससे हो जाएगा कि बुक्स भी रिवाइज करनी पड़ेगी। अच्छा नागेंद्र पांडे जी, आप आरओ के ऑफलाइन में आ रहे हैं, क्योंकि हमें 2021 की आरओ की पोस्ट चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए, यही तो आपको दृढ़ निश्चय करना है। हाँ, अमली को भी है, अमित पुरवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफ है, इनफ है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही आप पहले करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए बस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, परेशान मत होइएगा, इससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा अभी मैं व्यस्त हूं, किसी दिन संडे निकाल करके ना मैं 7-8 घंटे टाइम दे दूंगा, जितनी मैपिंग है अपनी तरफ से मैं कर दूंगा, सारी मैपिंग करके एक ही साथ भेज दूंगा। अगर ऐसी संभावना दिक्कत हुई तो पहले तो मैं यही भेजूंगा, अगर इससे संतुष्टि नहीं मिली, मैं भविष्य में सोच लिया हूं कि अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अब यूपी स्पेशल की क्लास होगी, मैं खुद से ही पूरी मैपिंग की क्लास बना देता हूं यूपी स्पेशल की, और पूरी मैपिंग साथ में अलग, पीडीएफ अलग, नोट्स अलग, ताकि उनको कोई भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सब कुछ उनके पास मिले, केवल उनको पढ़ना रहे बस और कुछ ना करना रहे। तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी, ध्यान रखिएगा, मैंने घास एवं चारा बताया ना, उसी झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये आपका कहां है, झांसी में। फिर भारतीय कालीन, ये पूछा जाने वाला सवाल है, इस बार पीसीएस में भी आया था फ्रेंड्स, लेकिन मैप में जगह नहीं थी, मैंने बताया नहीं। तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, ये आपका कहां है फ्रेंड्स, ये आपका भदोही में है। आगे बढ़ते हैं, ये मैपिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान भी आपका प्रयागराज में है। और हरीशचंद अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो हरीशचंद अनुसंधान संस्थान भी आपका प्रयागराज में है, 2। और ये ट्रिपल स्टार वाला फिर आ गया, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, यही आरओ में शायद आपके क्वेश्चन आया भी था फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा होगा, जो 2020 में 2016 का संशोधित पेपर हुआ। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जो मैंने मैपिंग में दिखाया, झांसी है। केंद्रीय पक्षी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, एवियन अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर में है। और ये इज्जत नगर कहां है, यह इज्जत नगर फ्रेंड्स आपका बरेली में है। कहां पर है, यह इज्जत नगर आपका बरेली में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान परिषद, क्या, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इतनी इंग्लिश तो आती है। वेजिटेबल का मतलब क्या हुआ, साग भाजी अनुसंधान केंद्र, और साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वाराणसी में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की यदि बात की जाए तो ये कहां होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम मतलब समझ रहे, वो पर्दे वाला काम, जो पर्दे वाली चीज दुकानें होती है, देखिए वहां लिखा रहता है अजय हैंडलूम, ऐसे लिखा रहता है ना, तो हैंडलूम जो टेक्नोलॉजी है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है, ये आपका वाराणसी में है। और साथ ही साथ भारतीय पशु चिकित्सा वेटरनरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, कौन सा इज्जत नगर, वही आपका बरेली वाला इज्जत नगर जो है, ये आपका कहां पर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर में है। आगे चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, जो भी कोई एक दिवसीय परीक्षा वाले होंगे, दरोगा वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बार जो एडमिशन लिए केवल सिविल सेवा वाले ही नहीं है, अलग अलग परीक्षाओं में नेट वाले भी हैं, टेट वाले भी हैं, सेट वाले भी हैं, और पेट का एग्जाम भी जो उत्तर प्रदेश आयोजित कर रहा है उसके भी स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे लोग हैं, और अधीनस्थ के एग्जाम वाले भी बहुत हैं, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग तरीके से, यहां तक कि गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, यहाँ पे एमपी में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है। तो सबके लिए याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, यह ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहां है, ये सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका आगरा में है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र जो है आपका, ये मेरठ में है। ये कहां पर है, मेरठ में है। उसके बाद आपकी बात आती है राजकीय चर्म मतलब कि चमड़ा संस्थान, तो सबको पता है कानपुर। उसी कानपुर में मैंने दो बातें तो बताई आपको कि कानपुर में चीनी संस्थान है, उसी कानपुर में आपका दलहन शोध संस्थान है, लेकिन उसी कानपुर में एक और इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप।
बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे हैंडीकैप्ड का मतलब विकलांग, विकलांग विश्वविद्यालय तो चित्रकूट में है, चित्रकूट आंसर लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो विकलांग विश्वविद्यालय आपका दूसरा है। यहां पे क्या कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की बात की जाए तो यह आपका फ्रेंड्स कहां पे होगा, ये आपका है कानपुर में। कहां पर है, ये आपका है कानपुर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, जिसका बारे में मैंने आपको बताया, ये सहारनपुर है। और गौ अनुसंधान संस्थान, जिस मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान की आप बात कर रहे थे, जिस मथुरा में मैंने आपको बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वहीं पर गौ अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया है। और सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, ये भी यूपी स्पेशल में एक बार पूछा गया, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र जो है वह कहां बनाया गया है, वह फ्रेंड्स आपका बनाया गया है अमेठी में। उसके बाद आता है इंडो गल्फ फर्टिलाइजर। क्या, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, तो इंडो गल्फ फर्टिलाइजर जो आपका है यह आपका अमेठी में है। उसके बाद फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कपड़े वाला, यह वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपका कानपुर में है। और एमएनआईटी, ये भी मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों के द्वारा ही हुआ था। एमएनआईटी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका कहां पर है, ये भी फ्रेंड्स आपका प्रयागराज में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्रेंड्स होगा कि यहां तक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास किया। अब कितना सफल होंगे या नहीं तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान हैं 50% शोध संस्थान के प्रश्न लखनऊ से आ जाते हैं और लखनऊ में सबसे ज्यादा शोध संस्थान है। अगर मैंने सोचा इसको मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैंने क्या किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे जैसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, केवल वही बता दिया मैप में। बाकी मैंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जितने अनुसंधान परिषद हैं उनको मैंने एक जगह कर दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो है आपका उसको वहीं पर एक ही जगह मेंशन कर दिया है। चलिए, अच्छा व्हाट्सएप क्या है भाई, एक बार मैं देख लेता हूं कुछ लोगों के मैसेज हैं क्या है। देखिए भाई, आपके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने अभी जस्ट मैसेज किया मुझे, कहा सर प्लीज मैसेज देखिए, स्टूडेंट ऐसे ही फॉलो करें। वो तो मैंने इनको समझाने का मैं प्रयास कर ही रहा हूं और अगर ऐसे समझ जाते हैं बेहतर है, अगर नहीं समझते मैं तो वो भी करने के लिए तैयार हूं कि आप ऐसा भी नहीं कर पाए, चलिए मैं भी मेहनत कर दूंगा आपके लिए। देखिए क्लास करने का यही सही तरीका है, तो खुद तो आपको अपने से मेहनत करनी होगी। अभी अगर शो हो रहा तो आप इसको देखिए, ये मैप है आपका और ये अमित पोरवाल जी आपके बड़े भाई के रूप में है। और इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये इस बार पीसीएस इंटरव्यू भी दिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेट सक्सेस नहीं हुए। 20 का मेंस का भी इन्होंने लिखा है, डीआईजी ऑफिस में इसमें लखनऊ में कार्यरत हैं ये। और इन्होंने देखिए इतनी व्यस्तता के बाद अपनी जॉब में है, जॉब के बाद ये क्लास को करते हुए देखिए आपके सामने ये जितनी मैपिंग मैं कर रहा हूं उतनी मैपिंग उधर से बैठ के वो कर रहे हैं। यही मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे साथ साथ मैपिंग आप भी बनाते रहेंगे, केवल सुनते ही नहीं रहेंगे तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मैपिंग अपनी दे दूंगा, आप अपने से करेंगे, जितना खुद से करेंगे उतना ज्यादा आप निखरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो लखनऊ में महत्वपूर्ण शोध संस्थानों की यदि बात करें तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये सब लखनऊ में है। याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, विश्व अनुसंधान, वनस्पति संधान, औषधि अनुसंधान और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनिक, ये सब का सब आपका कहां पर है, ये सब का सब आपका लखनऊ में है। उसके बाद राष्ट्रीय गन्ना सुगर केन, देखिए 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 देखिए, ये राष्ट्रीय गन्ना सुगर केन हो गया है।
ये तो आपका शुगर केन वाला भी कहां पे होगा, ये लखनऊ में होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व नाम क्या था, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, लेकिन वर्तमान में इसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया है। उसके बाद आपका है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका लखनऊ में है। तो लखनऊ वाले को सबको मैंने एक ही जगह कर दिया है, आराम से उसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी चीजें। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय प्रबंधन संस्थान या रमाबाई अंबेडकर मैदान, ये सब का सब आपका लखनऊ में है। और इस प्रकार से आपका अनुसंधान संस्थान के मोस्टली पॉइंट कवर हो गए, केवल लास्ट पेज आपका बचा है बस। अगर आप इसके बाद मुझसे पूछते हैं कि ऐसा किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है, किसी किताब को मत पढ़िए, आप सब छोड़ दीजिए, इस पर भरोसा करिए, बिलीव करिए, जितना पढ़ाया गया पढ़ के जाइए। हर परीक्षा में अगर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन गलत होगा तो बताइएगा, नहीं गलत होगा, 1-2 क्वेश्चन का क्लेम नहीं किया जा सकता, आयोग अपने पे ही आ जाए, बच्चों से गलत करवाना ही है तो वो गलत हो जाए, अलग फैक्टर है, नहीं तो आपको गलत नहीं होगा। चलिए, तो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये एग्जाम में पूछा गया भाई, आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये बाबूगढ़ गाजियाबाद में है, ध्यान रखिएगा। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की यदि बात की जाए तो यह आपका बाबूगढ़ गाजियाबाद में है। उसके बाद केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यह आपका कहां पर है फ्रेंड्स, यह आपका प्रयागराज में है। उसके बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, ये राज्य का प्रथम है, ये प्रयागराज में 2005 में बनाया गया, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT। और सबसे लास्ट में जो मैंने कल ही बताया था कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये कहां है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। और इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शोध संस्थान कंप्लीट हो गया। और इससे हर एग्जाम में मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 या 3 भी हो सकता है। अगर यूपी स्पेशल का सवाल आया तो एक सवाल तो आपको यहां से टकराता ही है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए यहां मैपिंग का मामला नहीं है, इसे फैक्ट के रूप में है, ये यूपी स्पेशल के फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको याद ही करने हैं। और हेडिंग क्या है, केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान संगठन, केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान या संगठन की बात इसमें की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य ललित कला अकादमी, यहां प्रश्न कैसे बनते हैं, एक तो स्थान पूछ लेगा कला अकादमी का, ललित कला अकादमी का नाम पूछेगा और पूछेगा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। और कई बार क्या करेगा, या उत्तर प्रदेश के इस जिले में यह ललित कला अकादमी उपस्थित है, इसकी स्थापना कब हुई। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट मैंने बताया, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई। कब हुई, 1962 में हुई। और यह कहां पर है, यह आपके लखनऊ में है। और उसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, क्या आती है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, यह भी आपका लखनऊ में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में हुई। तीसरी बात कि इसका पूर्व नाम क्या था, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। तो लेकिन जो नाट्य अकादमी था इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नाटक अकादमी। 1969 में जब उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी तो 1963 में ये की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के 1969 में क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। और भारतेंदु नाट्य अकादमी, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और उसके बाद है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में है, स्थापना 1975 में है। कॉमन क्या है कि राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये तीनों के तीनों आपके लखनऊ में हैं। लेकिन राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1969 में हुई और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान, एकमात्र राष्ट्रीय नृत्य भी यही है उत्तर प्रदेश का है, कथक।
और राष्ट्रीय कथक संस्थान भी है आपका लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1988-89 में हुई। और भातखंडे संगीत संस्थान जिसकी स्थापना लखनऊ में हुई है और 1960 में इसकी स्थापना की गई, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कल के ही क्लास में। शाहिद अली सर, मैं भी आपके साथ ही मैं बनाता चल रहा हूं और उसे नोट करके, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पर जो क्लास चलती है वो मॉर्निंग में 7 से 8 चलती है। मौसम सिंह आप कुछ कह रहे थे के बारे में, बताइए। म्यूजियम में, वो म्यूजियम का प्रश्न नहीं आया था फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं आएगा मौसम जी। आप म्यूजियम के बारे में इलाहाबाद वाले जानना चाहेंगे, अभी हम आपकी बात करेंगे नक्षत्रशाला। तो आपको मैं बताऊंगा उसमें नक्षत्रशाला की बात कि जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला क्या है, तो उसका डिस्कस मैं वहां पे करूंगा, ठीक है। तो इसका पूर्व नाम क्या था, मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, और इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई और वर्ष 1960 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया और सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, इसे सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। निराला आर्ट गैलरी कहां है, ये इंपॉर्टेंट है।